Hi, good evening. In the last session, we have covered income tax instruction manual. वो टूल्स थे जो इनकम टैक्स की जर्नी शुरू करने से पहले जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। और आज से हम इनकम टैक्स की जर्नी शुरू कर रहे हैं और इस जर्नी को शुरू करने के लिए हमें 4 साथी की आवश्यकता होगी। और ये 4 हेल्पर्स, 4 पिलर्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। इनको जरा देखिएगा। दैट इज पर्सन, पीरियड ऑफ इनकम, पीरियड ऑफ टैक्स एंड रिटर्न, परसेंटेज। इन 4 हेल्पर्स की मदद से इनकम टैक्स की जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी इंजॉयबल। आइए एक एक करके समझते हैं ये 4 पिलर्स। तो मैं पहले बात करूंगा फर्स्ट पिलर, और फर्स्ट पिलर कहता है विच पर्सन इज लायबल टू पे income tax in India. Which person is liable to pay income tax in India? और यहां पर जो की वर्ड है वो है पर्सन। हाँ जी, इसका जवाब आपको पता है या नहीं पता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को कि पर्सन कौन है? क्या इसमें नेचुरल पर्सन आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे, इसमें बॉडीज आएंगी, गवर्नमेंट बॉडीज, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओस? क्योंकि इनकम टैक्स किसी ना किसी को तो देना है। वो किसको देना है? वो है पर्सन। इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं, फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा। एनी पर्सन हुज टोटल इनकम exceeds exemption limit is liable to pay income tax in India. Any person whose total income exceeds exemption limit is liable to pay income tax in India. इसका सरल आंसर यही है। कोई आपसे पूछ ले इनकम टैक्स किसको देना है, ये 5 लाइनें उसको सुना दीजिएगा, उसको समझ आ जाएगा। Any person whose total income exceeds exemption limit is liable to pay income tax in India. इसमें कीवर्ड्स को थोड़ा सा अंडरलाइन करिए। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। पर्सन, टोटल इनकम, एग्जेम्पशन लिमिट, एक्सीड्स, इनकम टैक्स लायबल। तो पर्सन जिसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है इज लायबल टू पे। दिस टर्म पर्सन is defined under section 2 clause 31 of the income tax act, which includes 7 categories. Yes my dear friends, 7 categories of persons को income tax देना है। 7 categories of person को income tax देना है और उसकी definition 2 clause 31 में है। 7 categories में first category is individual and उसके बाद 6 other categories। तो आज की जो चर्चा होने वाली है सेशन की, उसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली इंडिविजुअल। अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन भी इनकम टैक्स देते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल बॉडीज एंड एसोसिएशन एंड कॉर्पोरेट्स आएंगे, लेकिन उनकी डिस्कशन आज नहीं। तो आज के सेशन में पर्सन बोले तो इंडिविजुअल, पर्सन की डेफिनेशन का है 2 क्लॉज 31। पर्सन की डेफिनेशन का है 2 क्लॉज 31। कितनी कैटेगरीज? 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज में इंडिविजुअल आता है, यस, एंड 6 अदर कैटेगरीज। और आज के डिस्कशन में क्या करने वाले हैं? इंडिविजुअल। पहली बात याद रखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हु इज एन इंडिविजुअल? क्योंकि आपने बोला सर, आपने ही बोला, ठीक है, मैंने बोला पर्सन में आता है 7 कैटेगरीज, उसमें आता है इंडिविजुअल। हाँ जी, और इंडिविजुअल में कौन आता है? सर इंडिविजुअल में कौन आता है? इंडिविजुअल आता है। अरे बाबा, इंडिविजुअल में आता है ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन तो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वो नहीं। नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बींग्स आ गए। ऑल नेचुरल पर्सन नहीं विच आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर, ऑल नेचुरल पर्सन नहीं, ओनली नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बींग्स। सर बीइंग ह्यूमन, अरे बाबा मैं क्या कह रहा हूं, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में सर जेंडर इंपॉर्टेंट है? नहीं जी, मेल आ जाए,
फीमेल्स आ जाए, थर्ड जेंडर आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कलर ऑफ द स्किन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ऑल ह्यूमन बींग्स, irrespective irrespective of caste, creed, religion, gender, nationality, nationality। हाँ जी, एवरी इंडिविजुअल इज लायबल टू पे। वो डिपेंड करता है इनकम आ रही नहीं आ रही, वो बात अलग है। इंडिविजुअल तो आप लोग भी हैं, लेकिन आप नहीं देते हैं, क्यों सर? इनकम का है हमारी। तो पर्सन में आज की जो डिस्कशन है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आएगा ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में ऑल इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर। तो माइनर भी आएगा, यस माइनर भी आएगा, मेजर भी आएगा, यस, ओबामा भी आएंगे, हाँ जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और जी इंडियन, और सर सचिन तेंदुलकर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वो इंडियन नेशनल है। तो सर काला हो, गोरा हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, गीला हो, सब आएंगे, सब आएंगे। सर ड्रंकर्ड, सर ड्रंकर्ड भी आएगा, अनसाउंड माइंड भी आएगा सर। वो लेकिन टैक्स कैसे देंगे? उनका गार्डियन देंगे, और कोई नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा उसके बारे में, तो वो भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन देना तो है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट कोई दे रहा है नहीं दे रहा, चोरी कर रहा है नहीं कर रहा। सो गाइस, पर्सन की डेफिनेशन में आप हर इंडिविजुअल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कोई आपसे पूछ ले इंडिविजुअल में कौन, आप बोल रहे हैं भाई जेंडर क्या हो, नेशनैलिटी क्या हो, कास्ट क्या हो, क्रीड क्या हो, सैनिटी ऑफ द माइंड है, नॉर्मल हो, सेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी इंडिविजुअल इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। क्योंकि अगर हमने डिफरेंशिएट किया होगा ना, तो प्रॉब्लम ये आएगी, पीपल विल रन अवे एंड से, आपने बोला इंडियन नेशनल देंगे तो दे विल से वी आर फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल देंगे तो दे विल से इंडियन नेशनल। तो भाई पर्सन में एवरी इंडिविजुअल विल बी कवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड एनी क्राइटेरिया। सर बाकी लोग नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कवर होगा। अब दोबारा से इसको पढ़िए, एनी पर्सन, पर्सन में 231 में इंडिविजुअल और 6 अदर कैटेगरीज, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। तो अब आप पर्सन में क्या डालेंगे? एनी इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चली जाए तो आपको इनकम टैक्स देना है। याद करिएगा, लास्ट सेशन में मैंने 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन बताया था, और 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन में पहला रीजन बताया था रेवेन्यू, सरकार को रेवेन्यू चाहिए इसलिए टैक्स लगाया जाता है। दूसरा था रीप्राइसिंग, रीप्राइसिंग। तीसरा था रीडिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ था रिप्रेजेंटेशन। चेक करिएगा वो वीडियो मेरा जो लास्ट वाला था, जिसमें मैंने रीजंस भी बताए थे, या लास्ट टू लास्ट होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, व्हाई आर टैक्सेस लेवीड। उसी के अंदर एक पॉइंट था रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें अमीरों से लेकर गरीबों को प्रोवाइड करना है, गरीब पे कम मार लगानी है, अमीर पे ज्यादा मार लगानी है। इसी कारण हमारी इनकम टैक्स भी जब लगेगा जब एक लिमिट से ऊपर आपकी टोटल इनकम जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है पहले आप अपना पेट भरो फिर सरकार को देना। इसी कारण यहां पर लिखा गया है टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट। तो अगर जब तक टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाएगी नहीं, आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्सन हो, पर्सन आप भी हैं, मैं पर्सन हूं, मैं तो देता हूं इनकम टैक्स क्योंकि मेरी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। आप नहीं देते हैं, क्यों? अब मैं आपको स्टूडेंट मान के रख रहा हूं यहां पर। अभी आप मान लीजिए स्टूडेंट कमा नहीं रहे, कमा रहे तो फिर बात अलग ही है। तो टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो जब तक टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी, यू आर नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स। आइए जरा अब हम टोटल इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट इस कॉन्सेप्ट को समझे। तो सबसे पहले मैं अब आपको समझाऊंगा व्हाट इज टोटल इनकम। इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगता है। सर टोटल इनकम 2 वर्ड से बना है, टोटल और इनकम, इनकम का टोटल कर दे, नहीं, वो टोटल का इनकम का जो टोटल करेंगे रियल लाइफ में ये वो नहीं है, ये कैलकुलेशन गवर्नमेंट के माध्यम से, दिस इज कैलकुलेशन एज पर गवर्नमेंट्स फॉर्मूला। आप इसको एक तरीके से डीम्ड भी कह सकते हैं,
डीम्ड का मतलब एज्यूम्ड, आपको ऐसे ही करना है जो गवर्नमेंट ने कहा है। आपको रियली जो आपकी जेब में बचा वो इनकम नहीं है, जो गवर्नमेंट के फॉर्मूले के हिसाब से जेब में बचा वो इनकम है। तो अगर आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाएगी तो आपको इनकम टैक्स देना है। और टोटल इनकम की कैलकुलेशन सर कैसे करनी है? अपने मन मुताबिक या एज पर गवर्नमेंट फॉर्मूला? एज पर गवर्नमेंट फॉर्मूला। आइए इसके स्टेप्स बनाते हैं। स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। ठीक है, कहानी आपको क्या क्या चल रही है इसके बारे में समझ आ रहा है कि इनकम टैक्स इसको देना है, पर्सन को, अगर उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाए। पर्सन की डेफिनेशन 231, 7 कैटेगरीज, जिसमें हम इंडिविजुअल की बात करेंगे और 6 अदर पर्सन की बात करेंगे बाद में। और इंडिविजुअल में सब आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी। और फिर पर्सन देगा जब टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होगी। टोटल इनकम निकालने के लिए मन की बात नहीं चलेगी, टोटल इनकम के लिए सरकार द्वारा बताई हुई बात चलेगी, वही मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूं। आइए, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेप वन, कंप्यूट सोर्सेज ऑफ इनकम। कंप्यूट सोर्सेज ऑफ इनकम। दोस्तों, आप लोगों ने भी सोचा होगा जिंदगी में, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, कुछ ना कुछ कमाने के बारे में आपने भी सोचा होगा। और आपने ये माध्यम भी सोचे होंगे कि आप पैसा कहां कहां से कमाने वाले हैं, वो आपने माध्यम भी सोचे होंगे। तो मैं उन्हीं माध्यमों के बारे में आपसे पूछता हूं कि आप पैसा कहां कहां से कमा सकते हैं। पहले ये बताइए सोर्सेज ऑफ इनकम, भूल जाओ टोटल इनकम क्या होती है, पहले ये बताओ पैसे कमाने के जरिए क्या है। सर मैं बिजनेस करूंगा, बड़े होके व्यापार करूंगा, जैसे हल्दीराम्स वालों ने किया, हल्दीराम ने किया, रिलायंस ने किया, टाटा ने किया, मैं बड़े होके बिजनेस करूं। बहुत बढ़िया बेटा। सर मैं बड़े होके ना जॉब करूंगा, तो जॉब कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, जिसको हम कहते हैं नौकरी करके भी पैसा कमाया जा सकता है। ये तो अपने मालिक बनो या जिसके जो ऑलरेडी मालिक है उसको हेल्प करो काम करने में। ठीक है सर, मैं प्रोफेशन अपना स्टैब्लिश करूंगा। सर कैसे? अरे सर मैं सीए बन के ऑफिस खोलूंगा, मैं सीएस बन के ऑफिस खोलूंगा, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन के ऑफिस खोलूंगा, मैं लॉयर बन के ऑफिस खोलूंगा, मैं डॉक्टर बन के ऑफिस खोलूंगा, अपनी प्रैक्टिस सेटअप करूंगा। क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, और अपना ऑफिस खोल लेंगे तो वो प्रोफेशन हो गया। जब अपने बलबूते अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस, लॉयर का ऑफिस, लॉयर का चैम्बर, डॉक्टर का क्लिनिक, तो अपनी प्रैक्टिस करूंगा, तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे सर मैं तो ना किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो आप सोच रहे सर मैं तो नाच गाना करके करूंगा और इसमें भी अच्छे पैसे, उसको कहते हैं वोकेशन। वोकेशन में आप अपने स्किल्स और टैलेंट से पैसा कमाएंगे, जिसमें किरण, शाहरुख खान, उसके अंदर सोनू निगम जो एक प्लेबैक सिंगर है, इसमें पेंटर, कारपेंटर, एक्सेट्रा। तो जब आप प्रोफेशन और वोकेशन में फर्क क्या हुआ? प्रोफेशन में आप एक बॉडी ऑफ नॉलेज लेंगे जो एक कोर्स करने से आएगी, जो स्टडीज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मोटा मोटा कोर्स करना। और वोकेशन में नॉलेज तो है, देखो जी बिना ज्ञान के तो कुछ भी नहीं होता ना, कुआं भी नहीं खोदेगा। लेकिन इसमें वोकेशन में क्या होता है, जो नॉलेज है ना वो किसी कोर्स से नहीं आती है, वो नॉलेज आपकी टैलेंट और स्किल से आती है। उसके लिए स्टडीज नहीं करनी। सर
अरे टेक्निकल स्टडीज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बात को समझने की कोशिश करो कि प्रोफेशन इज लाइक अ कोर्स। इंटीरियर डेकोरेशन भी आ गया उसके अंदर आपके आईटी प्रोफेशनल्स भी आ गए। और वोकेशन इज मोर ऑफ स्किल्स टैलेंट, लाइक मैकेनिक है ना, जहां पर आप तो अपनी मेहनत से, ये भी कह सकते हैं इसमें वोकेशन में कहीं ना कहीं आपके शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, लेबर लेबर इस्तेमाल हो रही है आपकी। प्रोफेशन में आपका मेंटल वर्क इस्तेमाल हो रहा है ना कहीं कह सकते हो। या तो सोनू निगम बोल के, है ना, शाहरुख खान एक्टिंग करके, पेंटर अपने हाथ से पेंट करके, तो कहीं ना कहीं लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रोफेशन में ब्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल। अब ये मत बोलना सर क्या वोकेशन वालों की ब्रेन नहीं होती, मैंने ये कहा है, अपने आप ही इंटरप्रेट कर लो। ठीक है, चलो और बताओ पैसा कैसे कमाओगे, सोचा होगा पैसा कमाने के बारे में। सर इंटरेस्ट कमाएंगे हम तो, बैंक में एफडी बनाएंगे, मनी लेंड करेंगे, ब्याज कमाओ। ये भी कर सकते हो एफडी पर, सेविंग अकाउंट पे, यू नो, डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे। सर हम तो डिविडेंड खाएंगे शेयर्स पे। बहुत बढ़िया बेटा, आप ये भी काम कर सकते हो, शेयर्स पे डिविडेंड मिल सकते हैं। और कैसे कमा सकते हो? सर हम ना सेल ऑफ एसेट से भी पैसा कमा सकते हैं, लैंड खरीदेंगे, लैंड बेचेंगे। सर वो तो बिजनेस हो गया। नहीं, अगर बिजनेस हो गया खरीदने बेचने का तो यहां पर आ गया, लेकिन अगर बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपके पास थी। हाँ, जैसे कई लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं, सेल ऑफ एसेट में शेयर्स भी तो आ जाएंगे। सर शेयर्स पे डिविडेंड आ गया, अरे बाबा, शेयर्स को बेचने से 10 का खरीदा, 50 में बेचा, और रखने पे डिविडेंड मिलेगा ना। ये तो एक तरीके से डिविडेंड तो इज लाइक अ रेवेन्यू इनकम, और सेल ऑफ एसेट्स लाइक अ कैपिटल इनकम कैपिटल इनकम भी आ सकती है। हाँ, कोई लोग सोना सस्ता है खरीद लो, बाद में बेच लेंगे, जमीन सस्ती है, सर बिजनेस हो जाएगा, पीसी ज्वेलर बन जाओगे, कल्याण ज्वेलर्स बन जाओगे, वो तो फिर ऑब्वियसली बिजनेस में चला जाएगा। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से भी आप सेल ऑफ एसेट से पैसा कमा सकते हो। सर हम ना रेंट पे दे देते हैं बिल्डिंग को, रेंट पे दे देते हैं, उससे भी पैसा कमाया जा सकता है, बिल्डिंग को किराए पे देने से। यस, कई लोग करते ही हैं। अगर उनका बिजनेस है फिर वो ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन आपने एक रूम, 4 रूम अपने दे दिए, मकान के खाली खाली पड़े हुए थे, किराए पे दे दिए, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, रेंट ऑफ बिल्डिंग आगे रेंट ऑफ अदर एसेट्स, आपके पास कोई एसेट खाली पड़ी हुई थी, आप किराए पे दे दो अपने दोस्त को। सर कैसे? अरे सर जैसे जनरेटर खाली पड़ा हुआ था, आपका फ्रेंड मांगने आया, वैसे तो आप पैसे लोगे नहीं, लेकिन वो बोल रहे नहीं मैं तो दूंगा पैसे, 1000-1500 दे गया, तो वो आपकी रेंट ऑफ अदर एसेट्स की इनकम आ गई, और आपने यही जनरेटर को किराए पे देने का बिजनेस शुरू कर लिया, तो गाइस वो इनकम बन जाएगी बिजनेस इनकम। इस बात को याद रखिएगा। तो जिस चीज को करने का आपका काम ही है वो बिजनेस है, बाकी तो अलग अलग ये वेरिएशंस मैंने बना ही रहा हूं। ठीक है, अच्छा अगर आपको और कमाने का तरीका क्या, गिफ्ट। हाँ सर ये बड़ा पसंद आता है, गिफ्ट बहुत पसंद आता है, तोहफा तो बस आने दो। तो गिफ्ट आपको सिचुएशन, दिवाली पे, होली पे, ईद पर, नए साल पे, अलग अलग सिचुएशन में गिफ्ट मिलती है। तो गवर्नमेंट कहती है आ तो रहा है ना कुछ, सर मैंने कोई कहा तो दे दी, वन साइडेड है, डजेंट मैटर, आ तो रहा है ना, आपको मिल तो रहा है ना, इनकम तो है। तो कोई 1100 दे गया, कोई 2100 दे गया, कोई 31,000 दे गया, कोई 1 लाख दे गया, शादी पे दे गया। लेकिन सर हमने तो सुना शादी की गिफ्ट एग्जेम्प्ट होती है, शादी की इनकम टैक्सेबल नहीं होती। बेटा मैं अभी किस इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा उसकी बात ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विच आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, जहां से आप पैसा कमा सकते हो। आप इसमें से कौन सा जरिया लेते हो देखिएगा। आई जे, इसको हम जे कर देते ना, आई जे। हाँ जी, नेक्स्ट है आई जे के। सर हम रॉयल्टी से भी पैसा कमा सकते हैं। यस दोस्तों, आप रॉयल्टी से भी पैसा कमा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अर्न इनकम बाय रॉयल्टी। जैसे आपके पास कोई आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्जांपल नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास ये है
तो इनको भी आप देकर पैसा रॉयल्टी आपको मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, आपको ना लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, केबीसी, इसको हम कहते हैं गेम शोज, कार्ड गेम्स, पत्ते, 3 पत्ते तो खेलने आते ही होंगे, है वो मजाक में बचपन में खेला करते थे। तो केबीसी, गेम शोज, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा, इन इनकम्स को एक नाम दिया जाता है कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स, इन इनकम्स पे भी टैक्स लगता है। कौन कौन सी इनकम्स? लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, केबीसी, गेम शोज, कार्ड गेम्स, कैजुअल इनकम्स। ये कभी भी अराइज हो जाएंगी और आउटकम पे कंट्रोल नहीं है आपका। इसमें मेहनत से कम माथे की लकीरें या हाथ की लकीरें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत से कम किस्मत ज्यादा या लक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम टैक्स लगाते हैं। इसके अलावा आपके मन में जो भी कोई इनकम आ रही है, इसके अलावा हम उसको कर देते हैं एक्सेट्रा। तो मोटा मोटा ये कुछ 10, 12, 13 मैंने इनकम्स बताई हैं। ये तो मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम है जहां से पैसा कमाना लोग करते हैं अमूमन जनरली। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत तरीके आजकल डेवलप करने, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो वो बिजनेस हो गया। तो ऐसे मेजरली ये सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसके अलावा और भी सोर्सेज हो सकते हैं। आइए जरा, तो टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला काम था सोर्स ऑफ इनकम। स्टेप 2, ये टोटल इनकम क्या है? आर्टिफिशियल फिगर मान लीजिए, डीम्ड फिगर कह लीजिए, नोशनल फिगर कह लीजिए, जिस पर अगर वो एग्जामिशन लिमिट से ऊपर जाएगा तो टैक्स देना है, और अगर टोटल इनकम एग्जामिशन लिमिट से ऊपर नहीं गई तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आइए, स्टेप 2 कहते हैं कि ये जो आपका टोटल इनकम थी, या ये जो आपका स्टेप 2 कहता है ये जो आपका सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसको बाइफरकेट करिए। डिवाइड सोर्सेस ऑफ इनकम इनटू 5 हेड्स। ये 5 हेड्स क्या है? 5 कैटेगरीज। कैटेगराइजेशन ऑफ इनकम, यस, जितने भी हमने अभी सोर्सेज ऑफ इनकम निकाले गाइस, उनकी 5 कैटेगरीज बनाई है। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? जैसे हम बिग बाजार गए या किसी शॉपिंग स्टोर में गए, वहां से सामान इकट्ठा कर लाए, इकट्ठे बास्केट में रख लिया, पैक हो गया, घर आके अलग अलग करते हैं, किचन का सामान कौन सा है, लिविंग रूम का सामान कौन सा है, डाइनिंग टेबल पे कौन सा सामान रखा जाएगा, आपके कमरे का सामान कौन सा है। इसी प्रकार से ये जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम हमने कमाए हैं उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्यों करते हैं वो बाद में, पहले कैसे करना है वो देखिए। ये 5 कैटेगरीज है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, दूसरी कैटेगरी है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स, इनकम अंडर द हेड बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ कैटेगरी इनकम अंडर द हेड, हेड कैटेगरी है, हेड का मतलब कैटेगरी, कैपिटल गेन्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम अंडर द हेड other sources, income under the head other sources. So these are the 5 major heads of income, categories of income. जैसे हम साल को 12 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 12 महीने में डिवाइड कर देते हैं, दिन को आवर्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी तरीके से इनकम को 5 या सोर्सेज ऑफ इनकम को 5 श्रेणियों में, 5 कैटेगरीज में, 5 भागों में विभाजित करना है। आप मेरी हेल्प करिए। अब सैलरी हेड में कौन सी इनकम आएगी ढूंढिए, 5 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी, बिजनेस प्रोफेशन में कौन सी इनकम आएगी, कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम आएगी, अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आएगी। ये आपके सामने स्टेप 1 में हमने सोर्सेज कंप्यूट किए थे,
सोर्सेज डिटरमिन किए थे। आप इनको कैटेगराइज करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं जिसमें आप इनको कैटेगराइज करिए, सोचिए। चलिए करिए इसको। हाँ जी सर, 2 मिनट होती है नहीं। अरे जितना टाइम था उसी में आप सोचो ना। सैलरीज में इसमें से कौन सी इनकम आएगी बताइए। सैलरी में सर, सैलरी में हमारे हिसाब से तो जॉब वाली इनकम आएगी। जब आप नौकरी करके कमाओगे तो इस कैटेगरी में अपनी इनकम को दिखाइएगा। जब आप नौकरी करके आएंगे, जो पैसा कमाएंगे सैलरी में दिखाइए, जॉब वाली इनकम, जॉब। बहुत बढ़िया सर। हाउस प्रॉपर्टी में सेल, ना 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 ना, सेल नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। चलो रेंट ऑफ बिल्डिंग। सर रेंट ऑफ अदर एसेट्स नहीं, इधर नहीं। बिजनेस प्रोफेशन में 3 इनकम दिखाइएगा उस जो ऊपर वाले सोर्स में से। एक है बच्चा पार्टी, बिजनेस की इनकम, प्रोफेशन की इनकम और वोकेशन की इनकम। बिजनेस की इनकम, प्रोफेशन की और वोकेशन। अच्छा, और कैपिटल गेन में माय डियर फ्रेंड्स आप दिखाएंगे, कैपिटल गेन में माय डियर फ्रेंड्स आप दिखाएंगे सेल ऑफ एसेट्स। पीसी ज्वेलर्स नहीं, पीसी ज्वेलर्स की तो बिजनेस है ना, ज्वेलरी बेचना, वो तो बिजनेस में आ जाएगा। शाहरुख खान ज्वेलरी बेचे, सचिन तेंदुलकर ज्वेलरी बेचे, लता मंगेशकर जी ज्वेलरी बेचे, सेल ऑफ एसेट्स। डीएलएफ वाले लैंड बेचे, बिजनेस। डीएलएफ वाले लैंड बेचे, बिजनेस। और अगर अक्षय कुमार लैंड बेचे, एसेट, सेल ऑफ एसेट, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में वो एसेट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, जिनको बेचना काम नहीं है, और जिन एसेट्स को बेचना काम है वो बिजनेस। समझ गए? चलिए, और बाकी बच्चा जो भी इनकम्स रह गई उन सोर्सेज में, अदर सोर्स में दिखा दीजिए। सर कौन कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स, कैजुअल इनकम, रॉयल्टी। रॉयल्टी सर, रॉयल्टी तो मैं नो हाउ पेटेंट देने का काम है, तो काम है तो बिजनेस, काम नहीं है तो अदर सोर्सेस। अच्छा, तो अदर सोर्सेज कुछ इनकम, इंटरेस्ट है, मनी लेंडर हो, बैंक हो तो बिजनेस, तो इंटरेस्ट यहां नहीं आएगा। लेकिन जब हम सेविंग में डालते हैं, डिबेंचर में पैसा लगाते हैं, तो हमारा ये काम नहीं है। लेकिन अगर यही काम होता तो फिर वो बिजनेस। बात समझ आ गई? चलो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट वरी। आइए जरा, तो जॉब का मतलब क्या होता है गाइस? जॉब का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जॉब का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। उसकी इनकम आपकी इसमें आएगी, बिल्डिंग का किराया इसमें आएगा। बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन तीनों ही इकट्ठे इसलिए कर दिए गए, अपने बलबूते आपका, किसी के दबाव में नहीं। देखो जॉब में थोड़ा सा प्रेशर होता है, डायरेक्शंस मिलती हैं जॉब में, डायरेक्शंस आपको मिलेंगी गाइस, जॉब में आपको डायरेक्शंस मिलेंगी। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन आप डायरेक्शन रिसीव करते हो, जॉब में यहां डायरेक्शन देते हो, मालिक हो भाई, डायरेक्शंस गिव। यहां पर आप यू आर द सर्वेंट। सर्वेंट बोले तो वो वाला सर्वेंट नहीं कि हमेशा डोमेस्टिक सर्वेंट, यू आर अ सर्वेंट, हियर यू आर द मास्टर। तो जब आप अपने बलबूते काम करते हो, बिजनेस प्रोफेशन, उसमें अलग बात है। गुड सर्विसेज, जैसे बिजनेस है, नॉलेज लेकर करना है। नॉलेज मीन सर क्या बिजनेस में नॉलेज नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा। प्रोफेशन का मतलब होता है कोई आप कोर्स करके काम करो, सर्विसेज देते हो कोर्स के बेसिस पे। वोकेशन होता है सर्विसेज देते हो टैलेंट के बेसिस पे। और कोई अगर कोर्स या टैलेंट नहीं है, जैसे बिजनेस करना है, तो वो उसके अंदर सर्विसेज, बिजनेस में सर्विसेज आ सकती है, आ सकती है। उसमें वो बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती हैं। गुड्स हो सकता है एलजी, है ना, सैमसंग, और सर्विसेज वो हो गई बैंक, इंश्योरेंस, जिसके अंदर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है।
उसके तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। प्रोफेशन में तो सर्विसेज ही होती है 99%, कुछ एक आधा गुड वुड दे दे साथ में, और वोकेशन में भी मोटा मोटा सर्विसेज ही होती है। बात समझिएगा, टैलेंट बेस्ड होती है। क्लियर? तो ये 5 हेड्स में आपको अपनी इनकम को क्लासिफाई करना है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, 5 हेड्स में क्लासिफाई करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन आपको बताना है। रीजन ये है दोस्तों, इसके पीछे 2, एक different incomes have different taxes. Yes my dear friend, different incomes, yeah, different heads, that will be the better word, different heads have different tax rates अलग अलग हेड के अलग अलग है। सैलरी का टैक्स रेट अलग है, कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग है। तो मेरे घर का रूल अलग है, तुम्हारे घर का रूल अलग है। मैं अपने घर में रहता हूं, तुम अपने घर में रहते हो, बाइफिकेशन तो है ना। लेकिन तुम मेरे घर में आओगे तो शायद एडॉप्ट ना कर पाओ, और गलती से मैं तुम्हारे घर आ गया 2 दिन रहने के लिए, शायद मैं एडॉप्ट ना कर पाऊं। तो इसलिए एक रीजन है, डिफरेंट हेड्स हैव डिफरेंट टैक्स रेट्स, तो इनको अलग अलग विभाजित करना अनिवार्य है क्योंकि टैक्स देना है। और दूसरी बात, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ईच हेड is different. Computation of each head is different. क्या मतलब सर? हर हेड की इनकम कंप्यूट करना अलग अलग तरीके से आती है। हर हेड की इनकम को कंप्यूट करने का मेथड अलग अलग है। सर समझाओ, आइए जरा समझते हैं। तो रीजन तो 2 है, एक तो हेड्स ऑफ इनकम का टैक्स रेट अलग अलग है, और दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ईच हेड इज डिफरेंट। आइए जरा समझते हैं। दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी, यहां पर वर्ड दिया हुआ था इनकम 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 इनकम। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। और इनकम और रेवेन्यू में या इनकम और रिसिप्ट्स में क्या फर्क है ये समझा रहा हूं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आइए जरा इसको थोड़ा समझते हैं, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, मैंने सेल ऑफ कंप्यूटर्स किया और मेरा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, कंप्यूटर सेलिंग बिजनेस। अब आप बता सकते हो कौन सी ये इनकम कौन से हेड में आएगी? कंप्यूटर सेलिंग बिजनेस। दोस्तों आप बता सकते हो मेरी इनकम कौन से हेड में आएगी? ये तो बता सकते हो। कंप्यूटर सेलिंग बिजनेस सर बिजनेस है, सर बिजनेस प्रोफेशन में आएगी। थैंक गॉड, बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगी, कम से कम पता तो चला। अच्छा समझिएगा, सेल ऑफ कंप्यूटर कितने की सर? 50 लाख के। ये सेल ऑफ कंप्यूटर 50 लाख के, ये मेरी इनकम है क्या? इनकम है बिजनेस की? नहीं सर, ये तो प्राप्ति है, रिसिप्ट्स है सर, ये तो आपकी रिसिप्ट्स है, जो आपको पैसा मिला है। भाई ये कंप्यूटर ऊपर से भगवान जी ने दिए थे क्या? खरीदे होंगे, परचेस करे होंगे, या बनाए होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, बेचने के लिए खर्चे किए होंगे, सैलरियां बांट रहा हूंगा। क्या मेरे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर मेरे हाथ में नहीं बैठे होंगे खरीदने के लिए या बनाने के लिए? कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर परचेस, एक्सपेंसेस सब कुछ इंक्लूड कर दिया, मेरे वो बैठे हैं अप्रोक्स 40 लाख। ये मेरी हो गई एक्सपेंसेस। अब आप बता सकते हैं मेरी इनकम कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है आपका 10 लाख रुपए, और ये कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सब कुछ डाल दिया क्या? हाँ, परचेज कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो, चाहे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे डेप्रीसिएशन हो, सब कुछ, मशीन की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट, सब डाल दिया। 10 लाख रुपए इनकम टैक्स, और एक रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो इनकम आ जाती है। इनकम टैक्स माय डियर फ्रेंड्स रिसिप्ट्स पे नहीं है, एक्सपेंडिचर पे नहीं है, आपके मौसमी के जूस पे है, निचोड़ के जो बचा, तो ये इनकम पे टैक्स है। इसका हिस्सा गवर्नमेंट को देना है, 10 लाख का हिस्सा गवर्नमेंट को देना है, 50 लाख का हिस्सा नहीं देना। रिसिप्ट्स को आप ये भी कह सकते हो आया, जो पैसा आया है आपके पास, जो आया है वो आई नहीं होती,
एक्सपेंसेस जो चले गए, हिंदी में बोले तो व्यय, हिंदी में बोले तो व्यय जो चले गए, और जो बच गए वो है आय। इस आय के ऊपर जो टैक्स देना है वो है आयकर, टैक्स ऑन इनकम। इसके ऊपर सरकार इससे हिस्सा मांगनी आएगी आपसे। टैक्स ऑन इनकम इज इनकम टैक्स। या आय पे जो कर लगता है, आय पर लगता है आयकर। आयकर, आयकर विभाग है ना, समझिएगा मेरी बात। इनकम पे टैक्स है, आपके प्रॉफिट, सर मौसमी जूस ही नहीं था तो टैक्स नहीं लगे, नहीं लगेगा। सर मेरे 50 लाख के कंप्यूटर थे, 50 लाख की सेलिंग हुई है, बिके ही नहीं, जीरो प्रॉफिट, टैक्स नहीं लगेगा। और सर उल्टा हो जाए, आमदनी 98, खर्चा रुपया, सर मैंने बेचे तो 60 के हैं, नहीं सर मैंने बेचे तो 40 के हैं, खरीदे 40 का खर्चा था ना, 40 का खर्चा बेचे 30 के हैं, लॉस हो गया सर। तो गवर्नमेंट पैसा दे देगी वापस? अरे पैसा क्यों देगी, गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स मत देना, और इस लॉस को अगले साल बिजनेस करोगे, करोगे ना, या उस साल कोई और इनकम है वहां से सेट ऑफ कर लेना, माइनस कर लेना। अच्छा सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, इनकम टैक्स में कमाने के लिए जो खर्चे करे जाएंगे वो माइनस हो जाते हैं। सर सारे कर दें, जीरो कर दें? बेटा खर्चों जो माइनस करने वो भी गवर्नमेंट ने बांध दिए। ओ गॉश, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा आय कर तो है लेकिन खर्चे हम बताएंगे कौन से माइनस करने। अब मैं आपसे पूछूंगा, बात को समझिएगा, जो जॉब के खर्चे होंगे या जॉब करने के लिए आप खर्चे करते होंगे, क्या वो सेम होंगे बिजनेस करने वाले के लिए भी? मान लीजिए आप खुद बिजनेस कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, उनके खर्चे शॉप के, बिजली के, पानी के, सैलरी के, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव जो बिजनेस करते हैं, बिल्कुल उन्हें यार बहुत खर्चा है यार। लेकिन जॉब वाला जो कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, उसका आने जाने का मेजर खर्चा एक, और दूसरा कोई मेजर खर्चा, सर मैंने तो बिजली पानी तो सब एम्प्लॉयर की है, खाना भी एम्प्लॉयर दे देता है, घर गाड़ी भी एम्प्लॉयर दे देता है मेजर बहुत केसेस में, तो खर्चा तो सारा एम्प्लॉयर का है। तो खर्चे सेम नहीं है, एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस अलग है, बिजनेसमैन के खर्चे अलग हैं। इसलिए कैटेगराइजेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, खर्चे गलत ले जाओगे। सैलरी वाला इनकम बिजनेस में दिखा देगा, खर्चे नाम मात्र को मिलेंगे, और बिजनेस वाला, सैलरी वाला बिजनेस में दिखा देगा, खर्चे ज्यादा मिलेंगे, सॉरी, सैलरी वाला बिजनेस में दिखा देगा तो खर्चे ज्यादा मिलेंगे, और बिजनेस वाला सैलरी में दिखा देगा तो बोलेगा हमें तो कोई खर्चे ही नहीं मिलते। इसलिए हम इनको 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पांचों के खर्चे अलग हैं। अच्छा क्या करना है फिर सर हमें, जो भी सैलरी से अमाउंट आया उसको बोलेंगे ग्रॉस, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और आपकी इनकम आ जाएगी। हर हेड में ये करना है, यस, हर हेड में आपका ग्रॉस, ग्रॉस लो, रेवेन्यू ले लो, आप बोलोगे नया शब्द आ गया सर कंफ्यूज कर दिया, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करना, इनकम आएगी। तो सैलरी का रेवेन्यू कितना आया, सर मेरे मालिक ने ना, एम्प्लॉय ने 10 लाख दिए, खर्चा कितना आया, सर मेरे खर्चे ना 8 लाख के हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है भाई खर्चे हम बताएंगे, तेरी नहीं चलेगी, उसमें से 1 लाख के खर्चे माइनस हुए तो 9 लाख इनकम है। सर मेरे पास तो बचा ही 1 लाख है, खर्चे तो 9 के हो गए। गवर्नमेंट ने कहा ना बात, ना बेटा ना, तेरे जो खर्चे हैं वो तू दिल में रख, हम जो देंगे। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में भी रेवेन्यू जो आया किराया, उसमें से खर्चे माइनस करो, इनकम आ गई। हर हेड में गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बना दिया है इनकम निकालने का, इसलिए 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सैलरी की इनकम निकालने का तरीका अलग है, बिजनेस की इनकम निकालने का तरीका अलग है। अरे बाबा खाना बनाते होंगे ना, सब्जियां बनती होंगी ना, दाल बनाने का तरीका, और दालों में भी 50 दालों का तरीका अलग है। दाल मखनी जो मेरी फेवरेट है, आई एम लिटरली मैड अबाउट इट, उसका तरीका अलग है। पीली दाल, उसका तरीका अलग है। सब्जियों में भी किसी में छोक है, किसी में नहीं है, किसी में वो डलता है XYZ, इतना मुझे आइडिया नहीं खाना बनाने का, खाना खाने का तो है, बनाने का नहीं है। चलो कभी सीखेंगे। तो पॉइंट यहां पर ही आ रहा है, जैसे सब्जियों को बनाने का तरीका अलग है ना,
उसी तरीके से इनकम को बनाने का तरीका अलग है पांचों का। तो घर में रहकर इनकी पिटाई होगी, एक्सपेंसेस माइनस होंगे, जूस निकलेगा तो सैलरी का जूस अलग निकलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का अलग निकलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के खर्चे दे रही है माइनस करने के, तो गवर्नमेंट तो आपके साथ है, आपको खर्चे देती है, लेकिन कैटेगराइजेशन सही करनी है। तो इसलिए बेटा हमने दो रीजंस के कारण डिवाइड किया। एक तो डिफरेंट टैक्स रेट्स है, डिफरेंट इनकम। अब जूसेस है ना, उन जूसेस को पीने का तरीका भी अलग अलग है। एप्पल जूस को अलग तरीके से पिएंगे, या मौसमी का जूस होगा उसको अलग तरीके से पिएंगे। ऐसे ही ये जो इनकम्स आएंगे इस पे टैक्स भी अलग अलग है, तो इनको अलग अलग हेड्स में डिवाइड करना इसलिए आवश्यक है। एक तो इनकम निकलेगी, खर्चे अलग अलग है, और दूसरा उन पे टैक्स भी अलग अलग है। क्लियर? चलो अब मन मुताबिक जूस निकालोगे ना, वो भी गवर्नमेंट ने बांध दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा जो आपकी सैलरी इनकम है ये निकलेगी सेक्शन 15 से सेक्शन 17 के अंतर्गत। सैलरी की इनकम 15 से 17 सेक्शंस फॉलो करिए, सैलरी की इनकम निकलना आ जाएगी। दोस्तों 3 सेक्शन है, 6 से 7 क्लासेस लग जाएंगी मिनिमम, 2-2 3-3 घंटे की मिनिमम कह रहा हूं। इतना डिटेल में सैलरी चैप्टर है, बता नहीं सकते। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू सेक्शन 27, सेक्शन 22 टू 27 हाउस प्रॉपर्टी हेड समझने के लिए सेक्शन 22 टू 27। इसमें हाउस प्रॉपर्टी की क्या निकलेगा? जूस। और जूस कैसे निकलेगा? हाउस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू, हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस। बिजनेस प्रोफेशन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 28 से लेकर 44। बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शंस हैं मोटा मोटा 28 से 44 के भी बाद कुछ सब सेक्शंस कुछ सेक्शंस हैं, लेकिन मोटा मोटा 28 टू 44। कैपिटल गेन के सेक्शंस हैं 45 टू 55 ए। कैपिटल गेन के सेक्शंस हैं 45 टू 55 ए। एंड माय डियर लड्डू गोपाल, अदर सोर्स के सेक्शंस हैं 56 टू 59, 56 टू 59। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं फॉर योर नॉलेज ओनली। सैलरी के सेक्शन है 15 से 17, जिसमें बताया गया है कौन कौन से रेवेन्यू लेने, कौन कौन से एक्सपेंस लेने, निचोड़ कैसे आएगा। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 22 टू 27, जिसमें बताया गया है आपको रेवेन्यू क्या लेना है, माइनस कैसे करना है। प्रोसेस सारा गवर्नमेंट का है, अपना मन लगाना ही नहीं है। इनकम टैक्स में अच्छे नंबर लाने हैं या समझना है, उन्हीं को फायदा है जो सरकार के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, अपने रास्ते पे चलेंगे, अपनी लाइफ में चलेगा, इनकम टैक्स में नहीं। बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शंस हैं 28 टू 44, जिसमें बताया गया कौन कौन से खर्चे मिलेंगे, कौन कौन से रेवेन्यू आएंगे। प्रोसेस गवर्नमेंट का है, फॉर्मूला गवर्नमेंट का है, पांचों हेड का जूस निकालने का तरीका सरकार डिटरमिन करती है। कैपिटल गेन का 45 टू 55 है, कैपिटल गेन का 45 टू 55 है, और अदर सोर्सेज का 56 टू 59। अदर सोर्स में कौन सी इनकम आती है जो चारों में नहीं आई, कोई छूट भी गई होगी वो भी अदर सोर्स में डाल देना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या था? डिटरमिन द सोर्सेस। सोर्सेस को 5 हेड में डिवाइड किया और पांचों हेड की हमने क्या निकाली? इनकम। स्टेप 3 कैटेगराइज करो और फिर इनका जूस निकालो। तो स्टेप 3 कंप्यूट इनकम ऑफ ईच हेड। स्टेप 3 माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप 3 कंप्यूट इनकम of each head by applying the relevant sections। जो relevant sections हैं वो अप्लाई करिएगा। पांचों हेड का 5, वो क्या होता है, पंच तत्व होते हैं, है ना? अग्नि, वायु, देखो जल, अग्नि, वायु, जल, आकाश और मिट्टी। तो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है और इनकम टैक्स पंच तत्व से बना है। वो 5 तत्व आपके आ गए, 5 हेड्स की इनकम, और ये इनकम हर हेड का रेवेन्यू, हर हेड का एक्सपेंस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस होगा। क्लियर? आगे जी टोटल इनकम सर? नहीं, अभी तो आगे के देखिए होता है क्या। स्टेप 4, अब गवर्नमेंट कहती है इन पांचों का टोटल अभी नहीं करना,
इसमें मेक टू एडजस्टमेंट्स, मेक टू एडजस्टमेंट्स, टू एडजस्टमेंट्स करिएगा। कौन कौन सी एडजस्टमेंट सर, देखिए जरा। इन ईच हेड ऑफ इनकम, इन ईच हेड, हर घर में, इसको बोलते हैं इंजेक्शन लगाना। क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? एक, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये होती है सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65, और सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70 टू सेक्शन 80। सर ये क्या चीजें हैं बता रहा हूं भैया, थोड़ा धीरज रखो। मेक टू एडजस्टमेंट्स इन ईच हेड, हर घर के अंदर ये करें। क्लबिंग ऑफ इनकम, एक गाना है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, तो इनकम किसी और की है, टैक्सेबल किसी और के हाथ में होगी। क्यों सर, कोई आपने धर्मशाला खोल रखी है, कोई ऐसे लंगर लगा रखा है, कोई भी आ जाए, वो तो खुशनसीबी की बात है, मैं बोलता अगर होता तो। एनी हाउ, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है किसी और की इनकम कट कॉपी पेस्ट होकर आपके हाथ में जोड़ दी जाती है, क्योंकि वो आप ही की थी। कट कॉपी पेस्ट हमें पता चल गया। जैसे बाहर से, दुबई से या किसी गल्फ कंट्री से कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम जिसका इंडिया में एंट्री अलाउड नहीं है, वो लेके आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज किसी भी देश से हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है वो तो कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम लेके आ रहे हो और आपको पता चल गया कस्टम्स में चेकिंग बहुत है तगड़ी इस बार, तो फटाफट वो आइटम जो लेके आ रहा था उसने किसी के बैग में डाल दी और खुद तो वो बच के निकल गया, लेकिन जिसके बैग में डली कैमरा में उसका सामने आ गई बात कि भाई इसके बैग में है ये चीज। वो एक्सरे मशीन, सॉरी कैमरा नहीं, एक्सरे मशीन ने पकड़ ली बात। उसकी मार हुई, पिटाई हुई, धुनाई हुई, 3rd डिग्री हुआ। बोलता है भाई मेरे जो कुछ पता ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ लिया। आप सीसीटीवी कैमरास को चेक करवाओ। सीसीटीवी कैमरास में चेक हुआ तो पता चला कि वही जो ओरिजिनल शातिर आदमी था उसने अपनी चीज दूसरे के बैग में डाली। अब क्या गवर्नमेंट करेगी? कट कॉपी पेस्ट करेगी ना, जिसको पकड़ा था उसको छोड़ेगी और जो ओरिजिनल शातिर आदमी था उसको पकड़ेगी। ऐसी गवर्नमेंट यहां पर करती है इनकम टैक्स में। आप ही की इनकम होती है, आप उसको दूसरे की बना देते हो और फिर बोलते हो जी उसी को है, वो तो मेरी है नहीं। गवर्नमेंट को पता चल गया कि वो इनकम आपने ही कमाई थी, लेकिन आपने दिखा दूसरे की दी है। एसेट आपकी है, ऐसा होता है कि एसेट गिफ्ट कर देते हैं कई बार अपनी वाइफ को, एसेट गिफ्ट कर देते हैं। आपके पास शेयर्स हैं, तो अमिताभ बच्चन जी के पास शेयर्स हैं, उन्हें जया जी को गिफ्ट कर दिए। अमिताभ जी की इनकम ज्यादा है, जया जी की इनकम कम है। सोच रहे कि डिविडेंड अब जया जी के हाथ में दिखा दूंगा, टैक्स बचा लूंगा। क्यों? सबको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। स्प्लिट कर रहे हो अपनी इनकम, गवर्नमेंट ने पकड़ ली बात। तो गवर्नमेंट कहती है अमिताभ जी आपने खुद कमाया ना, ये इसकी इनकम भी आप ही की होगी। एसेट गिफ्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकम तो आप ही की है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ऐसा लोग करते हैं, ऐसी सिचुएशंस है। देखो आज मैं क्लबिंग का चैप्टर कोई बता रहा हूं, मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अगर क्लबिंग इनकम आती है, क्लबिंग पता लग जाता है, तो इनकम टैक्स अफसर दूसरे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग। और सेट ऑफ लॉसेस क्या है कि अगर आपको दो बिजनेस करते हो, अगर आप दो बिजनेस करते हो, जैसे आप एक दिल्ली में बिजनेस करते हो, भगवान की बड़ी कृपा रही कि वहां पर आपने प्रॉफिट कमाया 50 लाख का। यूपी में बिजनेस करते हो, वहां लॉस आया। अब इसमें भगवान की कृपा है क्या? वो तो आपने ही मेहनत अच्छी करी होगी या जगह की बात है। अब यहां पर भगवान का गुस्सा कोई होगा? एक जगह का प्रॉफिट है, भगवान की कृपा। लॉस है तो भगवान गुस्सा हो गए। भगवान के इतना टाइम है क्या? तो यूपी में लॉस आ गया, कितने का? 35 लाख का। सरकार ये नहीं कहेगी 50 लाख पे टैक्स दे दो, 35 लाख तुम्हारे हैं। हम सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं है। गवर्नमेंट दुख की साथी भी है। गवर्नमेंट कहती है भाई बिजनेसमैन भाई साहब, इस 35 लाख को इसमें से माइनस कर लो और 15 लाख रुपए जो आएगा उस पर टैक्स दे देना।
तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस, कि आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो क्लबिंग करने से तो आपकी इनकम बढ़ेगी। हाँ, क्लबिंग तो इनकम को बढ़ाने वाला टूल है, चोरी कर रहे थे, और सेट ऑफ इनकम को घटाने का टूल है। यही काम है पूरा इनकम टैक्स में, किसी से चीज से इनकम बढ़ेगी, किसी चीज से इनकम घटेगी। तो ये क्लबिंग सेट ऑफ दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सेक्शन है 60 to 65, 70 to 80। इनको करने के बाद, और ये एडजस्टमेंट्स कब करनी है? अपने अपने घरों में। जैसे बिजनेस में लॉस है तो बिजनेस से करो, सर बिजनेस से नहीं हो पा रहा सेट ऑफ, तो क्या पड़ोसी के पास भी जा सकते हो? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सब बताऊंगा जब हम ये चैप्टर्स करेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, यही आपके इनकम टैक्स के चैप्टर्स भी हैं, बात समझ लीजिएगा। अब आप माय डियर फ्रेंड स्टेप 5 में एडजस्टमेंट्स करने के बाद पांचों हेड का टोटल निकालिए। कंप्यूट टोटल ऑफ 5 हेड्स, और इस टोटल को हम नाम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम 5 हेड्स के टोटल को नाम देते हैं GTI। सर अभी तक टोटल इनकम नहीं आई। ये 2 इंजेक्शंस लगाने के बाद पांचों हेड का टोटल करिए और उसको नाम देते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। वैसे सरकार ने देखो कितनी मदद करी है, अभी तक 2 मदद करी है आपकी मेरे हिसाब से। एक तो हर हेड में जब स्टेप 3 में हमने इनकम निकाली, स्टेप 3 में इनकम निकाली तो खर्चे माइनस हुए, बोलो ना माइनस हुए नहीं हुए? हाँ। और स्टेप 4 में लॉसेस भी माइनस हुए, देखो आपकी इनकम कम हो रही है, और गवर्नमेंट और मदद कर रही है, और फिर भी हम सोचते हैं इनकम टैक्स गवर्नमेंट गलत लगाती है, गलत, ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट कहती है स्टेप 6 में आप क्या करिए, स्टेप 6 में डिडक्ट करिए, रिड्यूस करिए, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये जो GTI आई थी, मान लीजिए GTI आपकी एग्जाम्पल के तौर पे 15 लाख आई, और डिडक्शंस आपके पास है 3 लाख, तो ये 3 लाख घटा दीजिए 15 लाख में। सर ये अब क्या घटाई, 80C to 80U क्या घटा रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही है जी 80C to 80U जो है ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी डोनेशंस, हाँ जी, आपकी पॉलिसीज एक्सेट्रा जो आपने ली है। बच्चों उसी तरीके से बात समझिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपका क्लास में आने का मन नहीं करता, ठंड का टाइम है, तो मैंने आपको एक इंसेंटिव दिया, क्लास अटेंड करने पे हर बार 500 रुपए मेरी तरफ से मिलेंगे। तो आप सोचो सर 50 क्लास हुई 500 रुपए, चलो 500 ज्यादा हो गया आपके लिए अभी, क्योंकि आप लोगों से तो फीस भी ज्यादा हो गया। मैं आपको हर टाइम से क्लास अटेंड करने पे 10 रुपीज दूंगा, और अगर आपने 50 क्लास से टाइम 10 रुपीज कम हो गया, 100 रुपए दूंगा। आई थिंक 100 रुपए सही है, हर टाइम से जो अटेंड करेगा क्लास 100 रुपए मिलेंगे। और अगर 50 क्लासेस हुई तो 5,000 रुपए आपके बन गए। तो आपको ये मन में इंसेंटिव रहेगा, यार टाइम से करता हूं, फीस सर की मान लो 50,000 रुपए है, 5,000 तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे 100 रुपए। तो इस बहाने आप टाइम से आओगे, मुझे तो नुकसान है 5,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे ये फायदा है इस बहाने आप क्लास अटेंड करोगे। तो सरकार भी लोगों को बोलती है कमा कमा के पैसा घर में मत रखो, बाहर निकालो। अरे बहुत मुश्किल है जी किसी की जेब से पैसा निकलवाना, लेकिन गवर्नमेंट लालच दे रही है कि जो आप निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, कहां इन्वेस्ट करना है? अरे बहुत अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है। डोनेशंस दोगे, पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज इत्यादि लोगे, तो जितना निवेश करोगे, 3 लाख का निवेश किया ना, वो माइनस कर देंगे और बैलेंस अमाउंट आपका टोटल इनकम आ जाएगा। तो आपने टीवी में एड्स भी देखे होंगे, टैक्स बचाने से या पॉलिसी लेने से टैक्स बचता है इत्यादि इत्यादि। तो स्टेप 7 जो है, बैलेंस अमाउंट को हम नाम देंगे टोटल इनकम। आ गई थी टोटल इनकम, और कितनी आई होगी? 15 लाख में से 3 लाख घटा दें तो 12 लाख रुपए। ये होती है जी टोटल इनकम। बैलेंस अमाउंट इज नोन एज टोटल इनकम। तो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे डिडक्शंस। गवर्नमेंट ने
पल पल आपका साथ दे रही है। पहले स्टेप 3 में खर्चे माइनस के घर के खर्चे, घर की डिडक्शन, ये बाहर वाली डिडक्शन है क्या, जैसे घर का चौकीदार, बाहर का चौकीदार, इनको मैं बोलता हूं बाहर का चौकीदार, ये रखवाली करता है, घर का भी चौकी, तो घर के खर्चे माइनस किए, ये जीटीआई से माइनस किए, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है, डोनेशंस है, एफडीज है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एन्युटी पॉलिसीज है, रिटायरमेंट प्लान्स है। सरकार चाहती है लिक्विडिटी साइकिल देश में बना रहे, सरकार चाहती है देश में लिक्विडिटी साइकिल, सब लोग कमा कमा के ट्रंक में भर के रख लेंगे, तो बाहर पैसा निकलना चाहिए, या बैंक में पड़े रहेंगे सेविंग में, क्या ब्याज मिलेगा 4% का, तो एफडीआर बनाओ यार, इंश्योरेंस पॉलिसीज लो, तो आपको एक इंसेंटिव दे रही है, क्योंकि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन में, बचपन का प्यार भूल मत जाना, बचपन की पढ़ाई, उसमें हम सेविंग्स होती हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके हमारी कैपिटल बनती है, वो कैपिटल फॉर्मेशन का ये एक साइकिल चलाना चाहती है देश में, क्योंकि गवर्नमेंट कहां कहां लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी, आप खुद ही अपने पैसे को बाहर निकालोगे, वापस बढ़ के आपको मिलेगा, फिर और इन्वेस्ट करोगे, तो बेसिकली एक इंसेंटिव है सरकार द्वारा कि आप 80C टू 80 के सेक्शंस है, 80C में जैसे मेजरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात लोग समझते हैं, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, 80G में डोनेशंस है, 80U की डिडक्शन हैंडीकैप लोगों के लिए, तो ऐसे करीबन बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पर अलग अलग जगह निवेश करने पे अलग अलग पार्टी होली है, अलग अलग पार्टी होती है जी, यहां पर अलग अलग पार्टी, ये माइनस करिएगा, फिर आपकी टोटल इनकम आती है जिसपे टैक्स लगता है। और एक बात और याद रखिएगा, स्टेप 7 में जो टोटल इनकम आई है, यस, इसको राउंड ऑफ किया जाता है अंडर सेक्शन 288A, 288A में इसको राउंड ऑफ किया जाता है, 288A में इसको राउंड ऑफ किया जाता है, राउंड ऑफ मतलब सर इसको गवर्नमेंट ने कहा राउंडिंग ऑफ, 12 लाख तो वैसे ही राउंड ऑफ आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम मान लीजिए, टोटल इनकम एज्यूम करिएगा आई 11,55,555 रुपए 55 पैसे, गवर्नमेंट कहती है क्या निकाले, वॉशिंग पाउडर है क्या, ये क्या है 11 लाख पर, तो इसको राउंड ऑफ करो, 12 लाख को तो नहीं किया क्योंकि वो तो पहली गुलाई में थी, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा पैसा को तो इग्नोर कर दो, फर्स्ट पैसे को तो इग्नोर कर दो, और मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है, मल्टीपल ऑफ 10, पैसा टू बी इग्नोर्ड, पैसा टू बी इग्नोर्ड, और मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 बोले तो 1 से लेकर 4 तक लोअर मल्टीपल, बताता हूं, ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जिसको हम बोलेंगे वंस प्लेस वाला डिजिट, वंस प्लेस वाला, और वंस प्लेस वाला डिजिट 5 और मोर है, वंस प्लेस वाला डिजिट, तो नेक्स्ट मल्टीपल, नेक्स्ट हायर मल्टीपल, समझाता हूं, डोंट वरी, जैसे हमारा लास्ट डिजिट एट वंस प्लेस इधर 5 है, 5, तो ये 5 और मोर है, तो नेक्स्ट मल्टीपल होता है 60, ये 55 का हो जाएगा 60, तो ये हमारा हो जाएगा 11,55,560 रुपए, 11,55,560 रुपए, और लोअर मल्टीपल होता तो अगर ये 11,55,544 554 होता, तो इसको हम कर देते सर पैसा टू बी इग्नोर्ड, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती, पैसा तो इग्नोर ही कर दो, पैसे की तो बढ़त ही नहीं है, पैसा मतलब वो वाला पैसा नहीं, रुपी से कम, 1 रुपए से कम वाला पैसा होता है यहां पर, और फिर लास्ट डिजिट है आपका 5 से कम, 5 से कम, तो ये हो जाएगा 11,55,550 रुपए, 11,55,550 रुपए। अच्छा, तो ये 10 के मल्टीपल पे होगा, या तो 550 या 560 या 570 बीच में। अच्छा सर, कुछ कुछ समझ आ रहा है, आपकी बातें हमें समझ आ रही हैं सर, और एग्जांपल दो, लो जी 11,555 रुपए राउंड ऑफ करके हो जाएंगे 11,560, 11,402 रुपए, 11,400, अगर इनकम ये है तो थोड़ी सी इनकम है एग्जांपल के तौर पे। अच्छा 12,405 सर, 12,410,
अब बात समझ आई सर कि पैसा को तो इग्नोर ही कर देना, पैसा तो लेना ही मत कंसिडरेशन में। अच्छा, राउंड ऑफ हेड्स का नहीं करना, राउंड ऑफ सेट ऑफ का नहीं करना, राउंड ऑफ क्लबिंग का नहीं करना, राउंड ऑफ लास्ट में करना ही नहीं, ऊपर ऊपर से 10-10 रुपए सब गायब करते चले गए, नहीं, लास्ट में जाके जब पूरी इनकम आ जाए राउंड ऑफ करना। तो पैसा को इग्नोर कर देना और लास्ट डिजिट 5 और मोर है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, और लास्ट डिजिट अगर 4 से कम है या 4 तक है, लोअर मल्टीपल ऑफ 10। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं भैया। टोटल इनकम अगर 2,88,999, सर राउंड ऑफ हो गई 288,900। अरे बच्चों 999 है तो 00 तो होगा, लेकिन वो साइकिल बदल जाएगा। 2,89,000, 88,999। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 10। पैसे को देखना ही नहीं है। जीएसटी में राउंडिंग ऑफ होती है वंस प्लेस की, यहां टेंस प्लेस की राउंडिंग ऑफ हो रही है, तो वहां पर हम बात समझिएगा, टेंस प्लेस की राउंडिंग ऑफ होती है, टेंस पे लास्ट में हमेशा 0 होगा यहां पर। समझ गए मेरी बात? तो जीएसटी में पैसे की राउंडिंग ऑफ होती है। जैसे अगर सेम एग्जांपल जीएसटी में होता ना, ये वाला कौन से वाला सर, अरे कहां गया एग्जांपल, ये 11,55,555, तो 556 हो जाता। हाँ, और ये वाला जीएसटी में 555 हो जाता। 11,55,555 पैसे की राउंडिंग ऑफ होती है, यहां पर टेंस प्लेस पे राउंडिंग ऑफ होती है। समझ गए? तो वहां पर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, और पैसे को राउंड ऑफ करके वंस तक ले आते, यहां पर वंस को राउंड ऑफ करके टेंस तक पहुंचते। अब पल्ले पड़ गई ना बात है। चलिए, अब ये टोटल इनकम आ गई जी आपकी। ये बच्चों टोटल इनकम आई है। सर भारी भरकम है, कोई नहीं, हम उससे ज्यादा भारी हैं, चिंता मत करो। तो स्टेप सबसे पहले बताइएगा, टोटल इनकम निकालने के लिए आप सोर्सेज ऑफ इनकम निकालेंगे, फिर सोर्सेज ऑफ इनकम को आप 2 हेड्स में डिवाइड करेंगे, 2 हेड्स में डिवाइड करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम को, 2 हेड्स में, 5 हेड्स में, 5 हेड्स में। फिर सोर्सेज ऑफ इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करने के बाद उनकी इनकम कंप्यूट करेंगे। अब उनकी इनकम कंप्यूट करेंगे, ये वाली इनकम, अब इनकम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद 2 एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर 80C to 80U माइनस करेंगे, फिर बैलेंस अमाउंट टोटल इनकम आएगी। क्या क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर समझने के लिए? आइए जरा ये जरा देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये सरकार के बताए हुआ प्रोसेस है। हाँ जी, सैलरी में आपका ग्रॉस है 5 लाख रुपए, और आपके एक्सपेंसेस कह लो या डिडक्शन कह लो, जो चीज माइनस होती है ना घर से, या एक्सपेंस के रूप में माइनस डिडक्शन होती है, मान लीजिए 50,000 के एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका, और हाउस प्रॉपर्टी का 4 लाख है, चलो इसका मान लेते हैं 3 लाख है, 90,000 डिडक्शन है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिजनेस प्रोफेशन में 10 लाख है, 4 लाख के डिडक्शंस हैं। कैपिटल गेन में 4 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए ये दिया हुआ है, और अदर सोर्सेज में ग्रॉस है 2 लाख रुपए और 1.5 लाख डिडक्शन है। क्लबिंग होनी है जी आपके हाथ में, क्लबिंग अंडर बिजनेस प्रोफेशन, पकड़ेगा ये चोरी, 1 लाख की इनकम किसी और की आपकी बिजनेस प्रोफेशन में चिपकाई जाएगी, और इसका एक बिजनेस प्रोफेशन इन यूपी है, ये दिल्ली वाला बिजनेस प्रोफेशन है जिसमें प्रॉफिट आया है, एक यूपी है जिसमें लॉस आया है 50,000 का, और 80C to 80U जो निवेश किया है इसने 2 लाख रुपए। ये मेरे साथ ही करेंगे आप, क्वेश्चन अपने आप नहीं करेंगे। देखिए जी, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेस में क्लबिंग हुई है इसकी। ये सारे अमाउंट्स निकालना सीखेंगे। यस, जब हम चैप्टर्स करेंगे तो ये सारे अमाउंट निकालना सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं अगर ये अमाउंट्स दिए हुए हो तो इनको जोड़ेंगे कैसे। तो पहले मुश्किल काम पहले कर ले,
या पहले आसान काम पहले करने? आसान काम है ये, टैक्स निकालना, इनकम निकालना इजी है। लेकिन ये 5 लाख में क्या क्या चीजें आई, 50,000 में क्या क्या चीजें आई, ये चैप्टर करेंगे जब समझेंगे। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख कैसे आया, ये रेंट है, बिल्डिंग का है, एसी का है, टीवी का है, फ्रिज का है, कौन सा, ये सारी चीजें सीखेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में 10 लाख कैसे आया, 4 लाख कैसे आया, ये सब सीखेंगे चैप्टर के अंदर। क्लबिंग कितने अमाउंट की हुई, कैसे आया, ये भी सीखेंगे। लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे ये, और 80C to 80 कौन से सेक्शन में 2 लाख रुपए जमा करवा, ये सब सीखेंगे। निकाल के दिया हुआ है, अभी तो हम पहले समरी कर रहे हैं ना उसकी। आइए जरा, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहते हैं कंप्यूट करो टोटल इनकम। आइए जरा, इनकम कंप्यूट करने के लिए सबसे पहला काम है, आप इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई करिए। बेस्ट पार्ट है, क्वेश्चन है क्लासिफाई करके दिया हुआ है, क्लासिफाई कर लिया। चलो जी, क्लासिफाई तो है ही है। आइए चलो कर लें, चलो क्लासिफाई करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप पहली क्लास ले रहे हैं ये। आइए, तो हमने 5 हेड्स में क्लासिफाई करना है इनकम को, सोर्सेस को। शॉर्ट में लिख देता हूं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। सबका ग्रॉस, सबकी रिडक्शन लिखिए। सैलरी का ग्रॉस अमाउंट सर 5 और 50, 5,50,000। सर इनकम आ गई सैलरी की, बधाई हो। 4.5 लाख, ऐसे करना है। सर हाउस प्रॉपर्टी का 3 और 90, 3 लाख इधर, 90,000 यहां पर। सर 2,10,000 बिजनेस प्रोफेशन का, 10 और 4, सर 6 लाख रुपए इनकम आई है। सर कैपिटल गेन का 4 और 2, 2 लाख निचोड़ जूस, 2 लाख। और अदर सोर्सेज का 2 लाख माइनस 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए निचोड़ आया है। ये सारा काम हेड्स में सीखेंगे। अभी फिगर्स निकालना, अगर देकर निकाल के दिए हुए हैं तो उनको माला में पिरोने कैसे हैं, मोती भी निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी मोती दिए हुए, माला में पिरो रहा हूं। अब गवर्नमेंट कहती है इनकम भी आ गई, पहला स्टेप बाइफिकेट किया, दूसरे में, पहले में तो सोर्स पता लगाई, दूसरे में बाइफिकेट किया, तीसरे में इनकम। चौथा स्टेप क्या कहता है देखिए जरा, चौथा स्टेप क्या कहता है देखिए जरा। चौथा स्टेप कहता है क्लबिंग करिए। क्लबिंग करें सर, कोई होनी है? हाँ, दूसरे की इनकम 1 लाख की बिजनेस में जोड़ी जाएगी आपके, परिस्थितियां बाद में करेंगे। तो अब करते हैं प्लस क्लबिंग, 1 लाख रुपए। अच्छा, ऐसे हर हेड के अंदर अलग अलग इनकम निकालने के बाद क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग के बाद लॉस हुआ सर बिजनेस का 50,000 का यूपी में, तो आप उसको यहां से माइनस सेट ऑफ लॉसेस, लॉसेस जो हुए हैं 50,000 के यहां से घटा दीजिए। अच्छा, क्लबिंग इनकी नहीं है? नहीं है सर, क्वेश्चन में दिया हुई नहीं इंफॉर्मेशन। और सर सेट ऑफ इन चैप्टर्स का, इन हेड्स का नहीं दिया हुआ। अब आप क्लबिंग सेट ऑफ करने के बाद इनकम निकालिए। यहां पर 4.5 लाख रुपए, यहां पर 2,10,000। ये लॉस है ना, गवर्नमेंट कहती है कंधा दे रहे हैं ना हम आपको, 5.5 लाख, 2 लाख में से 1 लाख ऐड होना है, 3 लाख, और यहां पर 1.5 लाख। जरा देखो, अब इसको टोटल कर दो पांचों को, इज नोन एज जीटीआई। हाँ जी, 4.5 लाख टोटलिंग देख लेना भैया। 6 माइनस, एक बार चेक कर लूं, 10 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5, हाँ ये 50,000 देखा। अच्छा वो हमने चेक कर लिया, ये 50,000। सो 5 माइनस 50, 4.5, 3 में 2, 10, 6, 4 माइनस 2, 2 माइनस 1.5, 50, और 4.5, 2, 10, 6 में से 50 चलेगा, 5.5, 2 प्लस 1, 3। हाँ जी, तो 4,50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 5,50,000 प्लस 3,00,000 प्लस 50,000, 15,60,000। जीटीआई आ गई 15,60,000।
GTI आ गई 15,60,000। इसमें से माइनस करिएगा, और माइनस भी होगा 80C to 80U। आपकी निवेश सर 2 लाख का निवेश किया हुआ है, चेक करो क्वेश्चन में। टोटल इनकम आ गई 13,60,000। 13,60,000 आपकी टोटल इनकम है, जिस पे सरकार हिस्सा मांगने आएगी। वैसे तो अगर देखा जाए आपको प्राप्ति कितनी की हुई है, प्राप्ति तो आपकी लाखों में है। 5 + 3 8, 8 और 10 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 लाख की प्राप्ति हुई है। उसमें से गवर्नमेंट ने आपको खर्चे माइनस करने के लिए दिए, हर घर से खर्चे माइनस हुए, हर घर से खर्चे, है ना। उसके बाद लॉसेस भी माइनस हुए, उसके बाद 80C to 80U भी माइनस हुआ, और टोटल इनकम राउंड ऑफ करेंगे। अरे राउंड ऑफ तो ऑलरेडी है। चलिए, अब टोटल इनकम आने के बाद क्या करना है? टोटल इनकम आने के बाद आपको ढूंढनी है एग्जेम्पशन लिमिट। ये वो कट ऑफ पॉइंट है जिससे ऊपर आपकी इनकम जाएगी तो आपको टैक्स देना है। अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम नहीं जाती है, अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम नहीं जाती है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना। यस माय फ्रेंड्स, ये क्या है? जैसे बेसिक नीड्स के लिए गवर्नमेंट कहती है पहले अपने पास पैसा रखो, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स पूरी करो, उसके बाद पैसा बचेगा हमें दीजिएगा। एग्जेम्पशन लिमिट क्या है दोस्तों? इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं। क्या आप कवर्ड हो अंडर सेक्शन 115 BAC? आप नॉट कवर्ड हो अंडर सेक्शन 115 BAC। ये 115 BAC एक सेक्शन है, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी आपने इनकम टैक्स की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करी है। तो 115 BAC में अगर आप कवर्ड हो तो आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम ये वाली टोटल इनकम जो निकाली गई है ऊपर जाएगी तो टैक्स है। अगर आप सर कवर्ड नहीं हो तो यहां पर अभी एग्जेम्पशन लिमिट किसकी बात करें? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल सर कंपनी, अरे कंपनी की तो बेटा चर्चा में बोला ना अगले सेशंस में करेंगे। नॉट कवर्ड अंडर 115 BAC। अगर आप कवर्ड नहीं हो तो हम आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्या आप वेरी सीनियर सिटीजन हो? वेरी सीनियर सिटीजन हो? क्या आप सीनियर सिटीजन हो? क्या आप अदर इंडिविजुअल हो? वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब होता है मिनिमम 80 इयर्स प्लस रेजिडेंट। लता दीदी, मनमोहन सिंह जी, लता दीदी इसमें आ जाएंगी। 80 साल या 80 साल से ऊपर वाले लोग। सीनियर सिटीजन में मिनिमम 60 इयर्स लेस देन 80 इयर्स प्लस रेजिडेंट वाले लोग आएंगे। मिनिमम 60 लेस देन 80। इसमें एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी, मोदी जी, अमिताभ जी, मोदी जी। और अदर इंडिविजुअल में जो इन 2 कैटेगरी में नहीं आए, जो यानी कि लेस देन 60 इयर्स के हैं या नॉन रेजिडेंट है, उन पे लिमिट है। लिमिट तो मैंने बताई नहीं अभी, रुक जाओ अभी तो लिमिट अब जरा देख लीजिएगा, आइए जरा। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है जो लोग 115 BAC में कवर्ड नहीं है। हाँ जी, वेरी सीनियर सिटीजन, अदर इंडिविजुअल। इनको लिमिट दी जा रही है लता दीदी को। अगर लता दीदी 115 BAC में आ गए तो 2.5 लाख। अच्छा, ऑल इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल के 2.5 लाख की लिमिट ही है 115 BAC सेक्शन में हो तो। क्या होता है आगे की क्लासेस में बताएंगे, सारे पत्ते भी खोल दूंगा तो कैसे काम चलेगा। लिमिट है जी 5 लाख की लता दीदी के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए, अमिताभ जी के लिए, मोदी जी के लिए लिमिट है 3 लाख रुपए की। और आप और मेरे लिए जो नॉन रेजिडेंट्स है या 60 साल से कम है, अभी तो हम जवान हैं ये 2.5 लाख की लिमिट। अगर आपकी टोटल इनकम इन सेक्शंस के हिसाब से आप देखिएगा ऊपर जाएगी तो आपको टैक्स देना है। हो गया जी फर्स्ट पिलर। सर एग्जांपल देके समझा दो, आइए। हाँ जी, टोटल इनकम है बच्चा पार्टी 5 लाख रुपए।
बताइएगा, टैक्स देने देना। सर हमें क्या पता, उम्र बताओ, सब कुछ बताओ। लता दीदी है हमारी प्यारी लता दीदी, और ये 115 बीएसई में है। बताइए क्या ये लायबल है टैक्स देने के लिए या नहीं? क्या इनकी टोटल इनकम एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है या नहीं, ये बता दो। चलो, टोटल इनकम क्या एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है या नहीं, चेक करें सर। सर टोटल इनकम है 5 लाख, लता दी 115 बीएसई में है, और 115 बीएसई में जो होता है उस पर 2.5 लाख की लिमिट लगती है, तो इनकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख है सर, है सर इनके ऊपर टोटल इनकम एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है, क्योंकि एग्जामिशन में 2.5 की लगाएंगे ना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, और समझाऊं, ठीक है। अब लता दीदी मान लीजिए अंडर सेक्शन 115 बीएसई नहीं है, नॉट कवर्ड है, तो क्या टोटल इनकम एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है? सर लता दीदी कवर्ड नहीं है, तो इस श्रेणी में आई, 5 लाख की लिमिट है, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही। नो सर, कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है। सर यही एग्जांपल ले लीजिए अमिताभ जी का। अमिताभ बच्चन जी 115 बीएसई में कवर्ड है, 2.5 की लिमिट लगेगी, 5 लाख की इनकम है, तो लाइव टोटल इनकम एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है, यस। और अमिताभ जी अंडर सेक्शन 115 बीएसई नहीं है, नहीं है तो 3 की लिमिट मिलेगी, फिर भी ऊपर है। ओ गॉश, अब समझ आ गया सर। आपके प्यारे, हाँ जी, एस जी सचिन गुप्ता कवर्ड है 115 बीएसई में, कवर्ड है तो 2.5 से ऊपर है ना सर, आपकी इनकम 5 लाख की इनकम है, तो यस। और सर ए बी सी डी ई एफ, एस जी अंडर सेक्शन 115 बीएसई कवर्ड नहीं है, 115 बीएसई कवर्ड नहीं है, हाँ जी एस जी 115 बीएसई में नहीं है, तो सर लिमिट 2.5 की है, फिर भी टोटल इनकम एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है। बात समझ आ रही है? चलिए अब इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखिए जरा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सो दैट आप इस बात को लिखें और समझें। बस आपको यह देखना है, टोटल इनकम निकालने के बाद आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट जो आपके अनुसार है उससे ऊपर है, नहीं है तो क्या कहते हैं एंजॉय करो, है तो टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो आज की कहानी को मैं अब 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं। दोस्तों पहला पिलर था पर्सन 2 क्लॉज 31, 7 कैटेगरीज। टुडे वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल में ह्यूमन बींग्स, पजामा, ओबामा, माइनर, मेजर, ड्रंकर्ड, ल्यूनेटिक सब आएंगे, इरेस्पेक्टिव एज, जेंडर, ट्रांसजेंडर, एवरीबॉडी। लेकिन जब देंगे जब टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। टोटल इनकम क्या है? डीम्ड कैलकुलेशन है, स्टेप्स गवर्नमेंट के हिसाब से हैं, आपके मन मुताबिक नहीं है, 5-7 स्टेप्स में है। पहला सोर्स ऑफ इनकम निकालिएगा, दूसरा सोर्सेज ऑफ इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करिएगा, 5 कैटेगरीज में। तीसरा काम 5 हेड्स की निचोड़ जूस निकालिएगा एज पर द रेलेवेंट सेक्शंस। 2 एडजस्टमेंट्स करिएगा क्लबिंग सेट ऑफ की एज पर द सेक्शंस। 5 का जोड़ कर दीजिएगा जीटीआई, 80C to 80U इन्वेस्टमेंट्स, और टोटल इनकम को गुलाई में ले आइएगा 288A, मल्टीपल ऑफ 10। और दोस्तों एग्जेम्पशन लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया ये बात, लेकिन ये मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया, फॉर्मेट देखिएगा, आप देखिएगा आपके डिडक्शन घर से भी माइनस हुई, क्लबिंग प्लस हुआ, सेट ऑफ माइनस हुआ, फिर आपको जीटीआई आया, 80C to 80U माइनस हुआ, फिर आपकी टोटल इनकम आई। और एग्जेम्पशन लिमिट में जो एक छूट दी जाती है बेसिक नीड्स के लिए कि आप इतना पहले अपने रोटी कपड़ा मकान रखिए, इससे उसके ऊपर आपकी इनकम जाए तो टैक्स दीजिएगा। अगर 115 बीएसई सेक्शन में वो इंडिविजुअल कवर्ड है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, या यार ये अब कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो भी बात की बात है, लेकिन आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कंपेयर की जाएगी। अगर आप कवर्ड नहीं है सर तो नॉट कवर्ड होना तो बेनिफिशियल है, क्योंकि 5 लाख की लिमिट भी मिलती है ओल्ड पीपल को, यहां तो 2.5 की दे रहे हैं। यहां पर कुछ और बेनिफिट्स हैं 115 बीएसई में, टैक्स का जो रेट्स है वो कम है। अच्छा, यहां पर टैक्स के रेट्स कम है क्या? हाँ जी, टैक्स रेट्स लेस है, लेस पेनफुल। यहां टैक्स रेट ज्यादा है, टैक्स रेट्स पेनफुल है इधर। तो वो एक
क्रॉस बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा कि एग्जेम्पशन तो ज्यादा है इधर ओल्ड पीपल के लिए, जवानों को फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेजिडेंट को फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए 2.5 इधर भी है 2.5 इधर भी है देखो। लेकिन ओल्ड पीपल के लिए उनको देखना पड़ेगा 60 या 80 से ऊपर वाले, और जो रेजिडेंट्स है, ओल्ड पीपल में रेजिडेंट होना भी अनिवार्य है, वो देखना पड़ेगा। बात समझ आ गई आपको? चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने फर्स्ट पिलर किया, आगे के सेशंस में सेकंड पिलर, थर्ड पिलर, फोर्थ पिलर भी करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।